सातवीं कक्षा के समस्त प्रिय छात्रों, जल्दी से आपको अपना हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 60 अंक। सबसे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आईएमपी या मॉडल पेपर की तरह पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? तो पहले क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है मैत्री की। स्वावलंबन का अर्थ है, स्वावलंबन का अर्थ क्या है? तो दूसरे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है आत्मनिर्भर होना। मृत्यु के बाद गंगा में अपनी अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति क्या मान्यता थी? तो तीसरे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है बी, लगाओ। छोटे जादूगर से लेखक जयशंकर प्रसाद की पहली मुलाकात कहाँ हुई? तो चौथे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है कार्निवाल के मैदान में। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो पांचवी क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है पंचवटी, पंचवटी। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। छठे क्वेश्चन में तुलसीदास ने संत को, तो छठे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है हंस, हंस आपको लिखना है छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सातवें क्वेश्चन में योग का चतुर्थ अंग कौन सा है? तो सातवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है प्राणायाम। क्या लिखना है? प्राणायाम आपको लिखना है। सातवें क्वेश्चन का इज ए करेक्ट आंसर। आठवें क्वेश्चन में छत्रपति शिवाजी ने का मंत्र दिया। तो आठवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है स्वाधीनता। क्या लिखना है? स्वाधीनता का मंत्र दिया। नौवें क्वेश्चन में लोकमान्य ने कारावास में कितने वर्ष बिताए? तो नौवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है 6 वर्ष बिताए। 10वें क्वेश्चन में किसी कविता को पढ़ते या सुनते समय हमें आनंद की जो अनुभूति होती है, साहित्य में उसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो 10वें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है रस, रस कहा जाता है। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 11वें क्वेश्चन में गौरैया की आंखों और परों की तुलना किससे की गई है? इसके बारे में आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों के नाम बताकर आपको लिखना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गीतों के नाम बताना है। 13वें क्वेश्चन में दादी ने अनोखी घड़ी का, दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया? इसके बारे में लिखना है।
14वें क्वेश्चन में नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है? तो इसमें आपको लिखना है नाक को इज्जत का, किसका? नाक को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। 15वें क्वेश्चन में समास की परिभाषा लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आक और सूर्य शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द बताकर आपको लिखना है। तो आक का आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखना होगा, नयन, चक्षु। ओके। और सूर्य शब्द के आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखना होगा, भास्कर, भास्कर के बाद दिवाकर, दिवाकर। ओके। लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। 17वें क्वेश्चन में यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है, इसके बारे में लिखना है। 18वें क्वेश्चन में अचानक तूफान आने पर भारतीय सैनिक अतः जल में क्यों कूद पड़े, इसके बारे में बताना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंत में। 19वें क्वेश्चन में लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था? 20वें क्वेश्चन में अग्रसेन जी के राज्य में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे बनाई गई, इसके बारे में लिखना है। अग्रसेन जी के राज्य में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किस प्रकार से बनाई, इसके बारे में आपको बताकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 21वें क्वेश्चन में यमक अलंकार, किसकी? यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन में अपने प्रधान अध्यापक जी को 2 दिन की, कितने दिन की? 2 दिन की छुट्टी हेतु उचित कारण बताते हुए एक प्रार्थना पत्र या कह सकते हैं आवेदन पत्र लिखना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 23वें क्वेश्चन में कवि वृंद ने सज्जन पुरुष के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है? कवि वृंद ने सज्जन पुरुष के स्वभाव की जो विशेषता बताई उनको आपको लिखना है। 24वें क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाने पड़ते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 25वें क्वेश्चन में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। पहले क्वेश्चन में आपको इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना है व्यायाम। क्या लिखना है? व्यायाम। लिखने के बाद आपको कोष्टक में स्वस्थ शरीर भी लिख देना है। ओके। दूसरे क्वेश्चन में स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है? तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। तीसरे क्वेश्चन में व्यायाम कहां पर करना चाहिए? तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ओके।
इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर को इस गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। 26वें क्वेश्चन में किसी एक विषय पर एक निबंध आपको लिखना है। कोई एक धार्मिक त्योहार, मेरा प्रिय खेल, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीनों में से किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिख देना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूँ। उससे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देख लेना है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। गोरैया की आंखों और परों की तुलना क्रमशः नीलम और सोने से की गई है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 18वें क्वेश्चन के बाद 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 20वें क्वेश्चन के बाद 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 24वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 26वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है और 25वें क्वेश्चन का उत्तर हमने आपको बता दिया था। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।